सोयाबीन फैक्ट्री के सामने, उससे ट्रक से निकली तो एक गाय बैठी थी, एक क्रॉस कर गई, तभी हुआ होगा। जिसने पाल रखा उनने भी रखना चाहिए ना घर में, या फिर कहीं और छोड़ के आओ। लोगों के घर में इतना नुकसान हो रहा, हादसा हो रहे, जवान जा रहे हैं। लेकिन गौशालाएं जो बनी हुई है उनमें जो है उनको न वहाँ इतना जो है वो है कि उनको रखा जाए, उनकी जगह ही इतनी सीमित है। बाकी जो है जितने भी हमारे समाज सेवी थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी सरकार का तो ऐसी ही है। अब तो यहाँ पर जितना रिक्त स्थान था ये पूरा फुल है। अब तो इसमें लगभग 4, 5, 10 गाय भी मुश्किल से आ पाएंगी, वो भी नहीं आ पाएंगी। फुल है गौशाला। तो वहाँ पर जब वहाँ से यहाँ लाए जा रहे थे, उससे पहले दिन उन्होंने बोला कि बिल्कुल जगह नहीं है, मगर उसके ठीक अगले दिन वहाँ पर 50 जानवरों की जगह हो गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें ये पता चला कि क्योंकि वहाँ के विधायक ने 6 लाख रुपए दिए हैं और टीन शेड का निर्माण वहाँ पे करवाया है, इसलिए जो है वहाँ पर उनके जानवर रखे जा रहे हैं। और क्षेत्र के जानवर इसलिए नहीं रखे जा रहे क्योंकि क्षेत्रीय विधायक इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में हुए सड़क हादसों में एक बड़ा कारण जानवरों से वाहनों का टकराना है। सामान्य से दिखने वाले ये एक्सीडेंट अभी के समय पर को भारत में एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। बिंदुकत्ता, लाल कुआं और हल्दू चौड़ के इलाके में दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इसी साल अपने परिवार के सदस्य सड़क हादसे में खोए हैं। यमराज बनकर सड़कों पर घूम रहे जानवर किस दिन किसका काल बनकर किससे टकरा जाएं कोई नहीं जानता। ज़मीन पर कितनी भयावह स्थिति है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। लाल कुआं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं आवारा जानवरों के इस आतंक को। किस समय पर हुआ ये एक्सीडेंट? रात में 12:30 बजे टाइम पे ड्यूटी को जा रहे थे। किस में नौकरी करते थे? फॉरेस्ट में कहाँ पर को पोस्टिंग थी? यहीं थी लाल कुआं में ही। कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को? 11 साल, 12वां चल रहा है। बच्चे हैं आप लोगों के? 2 हैं, एक बेटा एक बेटी है। जानवरों के लिए अलग से गौशाला बनाना चाहिए, अगर खुला छोड़ रखा है तो। जिसने पाल रखा उनने भी रखना चाहिए ना घर में, या फिर कहीं और छोड़ के आओ। लोगों के घर में इतना नुकसान हो रहा, हादसा हो रहे, जवान जा रहे हैं। 3 तारीख सितंबर, वो तो इंटर पास हुआ था, बीएससी में एडमिशन लेने गया था उस दिन, डिग्री कॉलेज हल्द्वानी। अब गलती तो भैया किसकी माने हम, कुछ तो इनकी भी गलती है जो रोड वोड बनाते हैं ना, ये जानवर तो अब है ही, अब उनको छोड़ ही रखा है, उसमें क्या पता है किसकी गलती बताएं हम तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। कहाँ मुआवजा आने को तो सभी आगे नेता जितने थे उत्तराखंड के, छोटे से बड़े तक मिल जाते हैं, बस हो गया। मुआवजे की तो कोई बात करता नहीं। वो तो कह रहे हैं हमने इतने एकड़ में गायें बंद कर दी हैं, उसके गौशाला का पूरा प्रबंध कर दिया, एक गाय नहीं दिखेगी, अब ट्रकों की लाइन वहाँ से हटा दी। पता नहीं, अब हम तो फिर भी देख ही रहे हैं गायें, आप भी देख ही रहोगे। मुआवजे की तो कोई बात ही नहीं करता। हाँ, सिर्फ ये सांत्वना देते हैं कि भाई अब आइंदा गायें नहीं दिखेंगी रोड पे, और वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं हम। लाइट हाइट नहीं थी ना वहाँ पे, जहाँ पे वो जगह है, वो फिर रात को वहाँ दिखता ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ था। ट्रकों की लाइन है उस सोयाबीन फैक्ट्री के सामने, उससे ट्रक से निकली तो एक गाय बैठी थी, एक क्रॉस कर गई, तभी हुआ होगा। दूरी नहीं बनी, अब देखे हुए की बात नहीं है, शाम 7:30 बजे की बात है। ये बताया गया है, जो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे जाने तक तो वो अस्पताल में उनने उसको मृत्यु घोषित कर दिया था। मैं करीब 9:30 बजे पहुँचा वहाँ। 8 बजे की बात होगी है लगभग, होने को तो 7:30 बजे की बात है लगभग। उसने मुझे फ़ोन किया था ना, उससे पहले 6:20 के लगभग उसने फ़ोन किया था मुझे कि मैं आ रहा हूँ, हल्दू चौड़ पहुँच। उसके थोड़ी देर बाद ही एक घटना घटी है। फिर डिवाइडर है वहाँ पर, 3 रोडें बनी होंगी, एक ट्रकों की अलग, बीच वाली तो वो हो गई, आने जाने के 2 रास्ते वो हुए। वहाँ पर सोयाबीन के सामने वो डिवाइडर में लाइन लगी थी वहाँ ट्रकों की, मेरे ख्याल से वो तो दूसरे दिन हटा भी दिए थे वो ट्रक। वहाँ पे लाइट हाइट नहीं है ऊपर, या फिर कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे दिखता ही नहीं, पता नहीं। बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं उसके बाद भी शायद। और 32 साल की उम्र थी उसकी।
21 फरवरी 20 फरवरी की रात को उसका एक्सीडेंट हुआ था और 21 फरवरी को राममूर्ति हॉस्पिटल में उसका देहावसान हो गया। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल का है और छोटा वाला 6 साल का है और वाइफ है। कोक कंपनी के साथ उनकी मार्केटिंग का काम करता था, तो उनकी मीटिंग से आ रहा था, तो जब वहाँ से रात को 10 बजे वहाँ से कार रोड से जब नीचे को आने लगा तो किसी जानवर से टकरा गया था वो। यही जो फालतू हमने छोड़ रखे हैं, इन्हीं जानवरों से वो टकरा गया था, उसकी डेथ हो गई थी। लगभग सन 2000 से जब लाल कुआं कोतवाली ने 4 बैलों को पकड़ा था, कसाईयों से छुड़ाया था, तो उन्होंने महाराज जी के पास आकर कहा था कि आप इन 4 बैलों को रख लीजिए। तो ये 2000 से ही प्रारंभ हुई गौशाला, सन 2000 से। तो आज 2024 साल लगभग इसको हो चुका है, लगभग 2500 के आसपास गौवंश है। धीरे धीरे ये सरकारी हाई कोर्ट से, नगर निगम से, पुलिस प्रशासन से, कसाईयों से छुड़ाया हुआ गौवंश है। आप लोग इसको चलाते कैसे हो? वैसे तो प्रभु कृपा से चलता है, बाकी इसमें लोगों के पास जा करके जो लोग गौ माता की सेवा का महत्व समझते हैं, वो लोग गौ माता की सेवा के लिए चारा, भूसा, दवाइयाँ आदि इत्यादि प्रकार से सेवा करते हैं। उसी प्रकार ये चलाया जा रहा है जी। उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जो है 80 रुपये प्रति गाय के लिए गौ माता के लिए दिया जाता है, परंतु जो इसका जियो है प्रति गौवंश से 350 रुपये गाय को चाहिए होता है। एक अनुदान सहायता के रूप में पशु कल्याण बोर्ड द्वारा 80 रुपये प्रति गाय के लिए दिया जाता है। बाकी 320 रुपये प्रति गाय पर खर्चा होता है, वो दानदाताओं से उसकी पूर्ति होती है। कई बार कर्जा लेकर के भी गौ माता को खिलाया जाता है। गौ माता को स्वस्थ रखना है, उसको हेल्दी रखने के लिए सभी भक्त लोगों की टीम सभी लोगों के पास जा करके लोगों से प्रार्थना करती है, चोकर, चारा, भूसे में आप सब लोग सहयोग करें। इसी प्रकार चलाया जा रहा है। बीच में हल्दीचौड़ शहर में भी, हल्दीचौड़ में भी बड़े बड़े सांडों द्वारा एक्सीडेंट लोगों का हुआ था। तो पूर्व में भी हम बीच में जितना हमारे पास रिक्त स्थान होता है, हम उस हिसाब से शहर की लाल कुआं, हल्दीचौड़, बेरी पड़ाव, इस एरिया की 200 गौवंश से अभी यहाँ लाया गया है। नंदी भी बड़े बड़े उसमें जो थे, गौवंश भी था। तो हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास जितनी जगह थी, हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया कि हमारे पास थोड़ा रिक्त स्थान है, आप हमारे लिए उसमें टीन सेट की व्यवस्था करिए, ताकि हम जो शहर में और सांड घूम रहे हैं इनको हम यहाँ स्थान दे सकें, रख सकें, ताकि दुर्घटना से लोग बचें। तो फिर जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने नहीं लिया। तो अगर ऐसा भी कर सकती है सरकार, जहाँ गौशाला जो पहले से 2500 गौवंश का पालन पोषण कर रहे हैं, उनसे संपर्क करें। हम लोग भी उनके पास गए थे। रिक्त स्थान जहाँ पर हमारे पास है, हम पूरी देखभाल करने को तैयार हैं। वहाँ सेट का निर्माण हो तो हम देखभाल करेंगे, उन गायों को यहाँ रखा जाए। पूरी पॉलिटिक्स क्या है जानवरों की यहाँ पे? देखिए, पॉलिटिक्स ये है कि जो जानवर हैं, पहले तो कुछ क्षेत्र वाले छोड़ रहे हैं, कुछ जो है भारी विधानसभाओं से आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पर गौशालाएं हैं, कुछ जो है क्षेत्रीय लोगों की ये शिकायतें हैं कि गौशाला वाले छोड़ रहे हैं। और कुल मिला के पॉलिटिक्स फिर इस चीज़ पे हो रही है कि ये छोड़े जा रहे हैं तो केवल और केवल क्षेत्र वालों के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। कुल मिला के दोषी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बना दिया जा रहा है। और इसमें पीस वो लोग रहे हैं जिनके घर में शायद किसी ने जानवर ना पाला हो। पिछले लगभग 6 महीने में करीब 18 लोग हैं, और उससे पहले अगर देखें तो 1 साल का अगर हम आंकड़ा जुटाएं तो लगभग 35 से 40 लोग हो जाते हैं। और एक्सीडेंट का रीज़न? एक्सीडेंट का एक रीज़न नहीं है, एक्सीडेंट के मल्टीपल रीज़न है। पहले तो जो हमने डीएम मैडम के पास भी गए थे, कुछ सुझाव उनको भी दिए थे। तो अभी हमने पहले तो रात को जैसे जाते हैं तो बीच में जो हाईवेज़ थी, हाईवेज़ में ऊपर की लाइटें नहीं जली हुई थी। वो हाईवे की लाइट अब डीएम मैडम के हस्तक्षेप के बाद जल चुकी हैं। उसके बाद दूसरा रीज़न ये था कि जानवर दिखते नहीं थे, तो उनमें रेडियम बेल्ट की कॉलरिंग की हमने मांग की थी। कुछ हमारे क्षेत्र के सामाजिक संगठन हैं जिनके साथ संजीवनी वाले हैं, सुरेश शर्मा जी और बाकी लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग लगा रहे थे। उसके बाद अब उनको करने के लिए नगर निगम ने भी 500 बेल्ट के लिए बोला है, तो कुछ दिनों में उनके साथ भी हम ये लगाएंगे। हमने एक एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को दी थी। उस टाइम हमारे पास चिन्हित लोगों का जो नाम था वो करीब 7 से 8 लोगों का था। तो उन 7 से 8 लोगों के लिए हमने पटवारी स्तर से उनकी जाँच करवाई है। और उनमें डीएम मैडम ने जो आश्वासन हमें दिया है कि इनको जो है कम से कम, हमने बोला कि 10 लाख का मुआवजा इनके परिवारों को आप मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष जो होता है उससे दिलवाइए। देखिए, इसमें ये हो गया कि मान लीजिए जैसे बीच का ही एक मैं उदाहरण देता हूँ कि गौशालाओं में क्षेत्र के, ये लाल कुआं क्षेत्र के जानवर नहीं रखे जा रहे थे। हमने आवाज़ उठाई और हमें खबर मिली कि पतलोट में दुर्घटना के बाद वहाँ के जानवर यहाँ लाए जा रहे हैं।
तो वहाँ पर जब वहाँ से यहाँ लाए जा रहे थे उससे पहले दिन उन्होंने बोला कि बिल्कुल जगह नहीं है, मगर उसके ठीक अगले दिन वहाँ पर 50 जानवरों की जगह हो गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें ये पता चला कि क्योंकि वहाँ के विधायक ने 6 लाख रुपए दिए हैं और टीन शेड का निर्माण वहाँ पे करवाया है, इसलिए जो है वहाँ पर वो उनके जानवर रखे जा रहे हैं और क्षेत्र के जानवर इसलिए नहीं रखे जा रहे हैं क्योंकि क्षेत्रीय विधायक इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार इस विषय पे गंभीर नहीं है। कुछ लोग अगर जाग रहे हैं, कुछ लोग अगर हल्ला कर रहे हैं, कुछ लोग अगर बवाल कर रहे हैं, तो उनके बवालों से कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गौवंश अंदर हो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा की है कि इस गंगापुर कपडाल गौशाला के लिए उन्होंने कल लगभग 2 करोड़ की घोषणा की है, तो उससे भी जो है थोड़ा राहत मिलेगी। देखिए, हमने पूरा एक मेमोरेंडम बना के दिया हुआ है। सबसे पहला उनकी क्रायो ब्रांडिंग कराई जाए, एक एक परिवार की एक एक उसकी जो है क्रायो ब्रांडिंग होने के बाद जब मोहर लग जाएंगी और उनके शरीर में मोहर होगी। क्या हो रहा है कि कानों में टैगिंग सरकार कर रही है, कानों के अंदर के जो टैग हैं वो काट दिए जा रहे हैं, नहीं तो गायों के कान ही काट दिए जा रहे हैं। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि वो गायों के कान ही काट दिए हैं लोगों ने। तो कान काटने की बजाय अगर उनके ऊपर अगर वो मोहर अगर उनके शरीर पे होगी तो वो इनग्रेव्ड हो जा रही है, सॉफ्ट टिश्यूज़ को डैमेज करके वो मोहर वहाँ परमानेंट हो जा रही है। तो जैसे ही वो मोहर परमानेंट हो जा रही है तो उसके बाद कोई व्यक्ति उसको निकाल पाए, ये संभव नहीं है। इसके अलावा मुआवजे के लिए हमने मांग की है, मुआवजे पे कार्रवाई चल रही है। अगर नहीं मिलेगा, इसके लिए पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, आगे भी आंदोलन करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप हमने सजेस्ट किया कि उनकी कॉलरिंग की जाए, मतलब जो रेडियम बेल्ट से, ताकि रात को एक प्रिकॉशनरी मेजर हमने बताया। चौथा हमने कहा कि ज़िले के बॉर्डर जो है वो सील हों, नैनीताल से कोई यहाँ ना आ सके, हमारे जानवर वहाँ ना जा सके, उनका जो मैनेजमेंट हो वो लोकल स्तर पे हो। उसको लेके भी अगर प्रशासन कदम उठाता है तो ठीक है। 2 बार 3 बार वार्ता हो गई है और शांतिपूर्वक वार्ता करी है। इसके बाद क्रांतिपूर्वक भी होंगे और आंदोलन भी होंगे। इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहे जिलाधिकारी महोदय हों या फिर कमिश्नर साहब हो, जो भी जिम्मेदार अधिकारी इस चैनल को देख रहे हैं, उनको हम ये चेताना चाहते हैं कि अभी शांतिपूर्वक चीज़ें चल रही हैं, तो इस शांतिपूर्वक में ही समाधान निकाल लिया जाए।